कुछ ज्यादा एक्शन आज नहीं दिख रहा है। 2 दिन तो अच्छी हमने तेजी देखी, बट आज थोड़ा सा ठहराव है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। आज फोकस है हमारा रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनी, जैसा मैं बात कर रही थी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। कल कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे आए, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और कंपनी का जो 11 करोड़ के मुकाबले 20 करोड़ 11 करोड़ का जो घाटा हुआ था उसके मुकाबले 20 करोड़ का मुनाफा आया है। आय भी 25% बढ़ी, मार्जिन 2% बढ़ा। आगे क्या होंगी ग्रोथ ट्रिगर्स, कोरोना का क्या असर है, ये जानने के लिए कंपनी के सीएफओ अतुल गोयल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गोयल, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, ये इंपॉर्टेंट बात है, और ओवरऑल नंबर्स भी हम देख रहे हैं तो ऑल टाइम हाई प्री सेल्स आपकी 4.6 मिलियन स्क्वायर फीट FY21 में आई, जबकि कोरोना का काफी असर हमने देखा था FY21 में। कैसे आपने इस बार अपने लॉसेस से प्रॉफिट में आप आए, क्या कारण रहे खास? नमस्कार। देखिए, इस समय जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रियल स्टेट का है वो AS 115 है, और आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे या पोजीशन के बेसिस पे करते हो। तो हमने इस बार, क्योंकि हमारा रेवेन्यू लॉकडाउन के समय रजिस्ट्रेशंस कम हो रहे थे, तो इस बार हमने ज्यादा जोर दिया कि रजिस्ट्रेशंस हों और हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। और डेफिनेटली दूसरे सेक्टर ऑफ बिजनेस ने भी बहुत अच्छा किया है। आई थिंक ऑफिस बिजनेस बिल्कुल स्टेबल रहा है। रिटेल जो है वो काफी, उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा आया क्योंकि 95% कंजम्पशन लेवल था और 75% फुटफॉल थी, तो वहां से भी बहुत अच्छा है। और हॉस्पिटैलिटी ने भी मतलब एक ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल सीन दिया। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहे। ऑफ कोर्स प्री सेल्स नंबर रेजिडेंशियल के सबसे ज्यादा रहे, मेरे ख्याल से 4.60 मिलियन हमने कंपनी के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट किए हैं। और अगर आप देखें, इंस्पाइट की पिछले साल एक क्वार्टर पूरा लॉकडाउन में चला गया, उसके बावजूद हमने 4.60 मिलियन किया, और इनफैक्ट Q4 में हमने 1.66 मिलियन क्वार्टर में किया, जो कि अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है कंपनी के लिए। तो मेरे को लगता है डिमांड है मार्केट में। ये टेम्पररी एबरेशंस है लॉकडाउन। मेरे ख्याल से एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो इसके बाद फिर से इकोनॉमी जो है वो वापस रेजिडेंस से वापस आएगी। ऑलराइट सर, बट स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन इस वक्त कैसा है सर? अगर अभी की बात करें, वर्कफोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या लेबर्स अवेलेबिलिटी वापस एक कंसर्न हुआ है? क्योंकि हमने सुना माइग्रेंट लेबर का इशू फिर से बढ़ रहा था। एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस वक्त, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पेस की, जो आपके प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, ये लेबर थोड़ी कम हुई है, लेकिन अगर आप पहले लॉकडाउन से कंपेयर करें तो उतनी कम नहीं हुई है। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि लेबर उतनी नहीं घटी है। हुआ यह है कि जो लोग होली के समय गए थे वो वापस आना चाह रहे थे, तो वो अब वापस आ रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है ये लॉकडाउन खुलने के बाद लेबर की रीइंस्टेटमेंट वापस हो जाएगी, तो हमें नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन में इतना इम्पैक्ट 1-2 महीने बाद रहेगा। तो इतना इम्पैक्ट 1-2 महीने बाद नहीं, इतना नहीं लग रहा है आपको इम्पैक्ट रहेगा। थिंग्स आर इन कंट्रोल इन अ वे। सर, रोबस्ट सेल्स देखिए हमने रेजिडेंशियल बिजनेस में, और एक स्टेबिलिटी भी आ रही है कमर्शियल बिजनेस में। आपको लगता है ये मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा और आगे ये साल भी पहले के मुकाबले बेहतर होंगे नंबर्स, या आपको लगता है यही लेवल्स अगर अचीव हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा? देखिए, वो तो कहना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली ये लेवल्स हम जो आज हमने दिखाया है वो तो लेवल्स अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसको भी एक्सीड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि रियल एस्टेट में डिमांड है, और ये डिमांड जो है ये बरकरार रहेगी। इतना लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, कंसोलिडेशन ऑफ डेवलपर्स, और उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम वगैरह, ये सब ऐड कर रहा है। तो और लोगों को बड़े घर चाहिए, तो रेजिडेंशियल में हमें नहीं लगता है कि डिमांड कहीं जाएगी। अभी भी लॉकडाउन है, हम ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर कुछ लोग साइट पे आना चाहते हैं तो वेट कर रहे हैं लॉकडाउन ओपन करने का। तो मेरे को नहीं लगता रियल एस्टेट डिमांड कहीं भी इम्पैक्ट करेगी। ओके, तो डिमांड पर ज्यादा इम्पैक्ट आप कह रहे हैं नहीं आएगा। एक पॉइंट है ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का, आपके क्या स्टेटस है? कितने नए लॉन्चेस हम देखेंगे कंपनी के आते हुए?
और बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन या जो कोरोना की स्थिति है, इसकी वजह से कुछ पुश बैक हुआ है सर? ज्योग्राफिकल स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आई बिलीव आप थोड़ा सा बिकॉज आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो क्या बियॉन्ड साउथ जाने की इस वक्त बात करेंगे तो ओवरऑल ज्योग्राफिकल प्ले क्या रहेगा? न्यू लॉन्चेस अपकमिंग और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का क्या स्टेटस? देखिए, न्यू लॉन्चेस हमने लास्ट ईयर में 6 मिलियन किए थे। डिमांड बहुत ज्यादा थी और हमें लगता है वो 6 मिलियन लॉन्चेस को हमें खत्म करने में टाइम लगेगा। इस साल हमने करीबन 1.2 मिलियन के न्यू लॉन्चेस रखे हैं। कोई भी लॉन्च हम डिले नहीं कर रहे हैं, सारे लॉन्चेस टाइम पे होंगे, तो हमें वो नहीं लगता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे सेल कर रहे हैं, हम इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। और अगर आप हमारा सेल्स रेशियो देखें तो 65% ऑनगोइंग से है और करीबन 27-28% हम न्यू लॉन्चेस से सेल कर रहे हैं, बाकी कंप्लीटेड इन्वेंटरी से सेल कर रहे हैं। तो सेल्स ओवरऑल सब जगह बहुत अच्छी है। जहां तक सवाल साउथ से बाहर जाने का, हमारा अभी ये कोई विचार नहीं है। फ्यूचर का मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल अभी हमारा कोई विचार नहीं है। हम इस समय हैदराबाद और चेन्नई में अपना लैंड बैंक जो है वहां पे बढ़ा रहे हैं और वहां पे हम और लॉन्चेस करना चाहेंगे। बेंगलुरु में हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो हम अभी साउथ में ही रहना चाहेंगे। ओके, तो साउथ पर ही फिलहाल फोकस है, आगे ऑफ कोर्स आप नहीं कह सकते, बट क्लियरली इस वक्त जहां आप हैं वहीं पर ही फोकस रखेंगे। सर एक बार आपकी सेगमेंटल रेवेन्यू पर भी बात करते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने जो 3 डिफरेंट सेगमेंट्स है, चाहे वो रियल एस्टेट की बात करें, हॉस्पिटैलिटी या लीजिंग, कौन सा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है इस वक्त, और क्या आगे आपको उम्मीद है इनमें से कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा? उसी अकॉर्डिंगली आपका फोकस कहाँ पर होगा? देखिए, नो डाउट रेजिडेंशियल जो रियल एस्टेट है उसमें कमर्शियल सेल और रेजिडेंशियल सेल आती है। डेफिनेटली हमारा फोकस वहाँ है, वहाँ डिमांड है और वहाँ अच्छी सेल हो रही है। तो हमें लगता है सेगमेंटल में आज की तारीख में 75% हमारा बिजनेस रियल एस्टेट सेल से है, तो हम वही फोकस करेंगे। जहां तक ऑफिस का है वहां पे स्टेबिलिटी है, 99% रेवेन्यू हमें हमारे रेंटल की आ रही है। लेकिन हाँ, न्यू लीजिंग में थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि धीरे धीरे ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। 1-2 क्वार्टर की बात है और उसके बाद ये इम्प्रूव हो जाएगा। रिटेल भी मैंने आपको कहा कि 95% कंजम्पशन लेवल पे आ गया था, तो ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा पीछे जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है 2-3 महीने में रिटेल भी ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी एक चैलेंज है, हमने उसको ऐसे डील किया कि हमने कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा करी है और इसलिए आप देखेंगे कि फिर भी हम पॉजिटिव जीओपी दिखा रहे हैं। जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन ARRs कम हुए हैं। तो हमारा फोकस हॉस्पिटैलिटी पे भी है और हम ये चाहते हैं कि कोई भी होटल एटलीस्ट ऑपरेशनली प्रॉफिटेबली फुल ईयर रहे, जो कि हम अचीव करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट 2 क्वार्टर्स में किया है। काफी होपफुल हैं आप, जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है वही आगे भी आप बरकरार रखने की बात करें। सर एक चीज जानना चाहेंगे, पिछले 1 साल से जब से ये कोविड की सिचुएशन आई, बहुत अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी बढ़ी, हालांकि लोगों को ये भी समझ में आया कि शायद घरों पर इन्वेस्ट करना या बड़े घरों में इन्वेस्ट करने की कुछ जगह एटलीस्ट ये बात हो रही है कि लोग का प्रेफरेंस रहा। आप एग्जैक्टली बताइए, कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे बदला है, अगर बदला है तो आपकी क्या रीडिंग रही और किस टिकट साइज पर ज्यादा डिमांड आपको दिखती आते हुए, तो अकॉर्डिंगली आप उस पर फोकस करिए। देखिए, डेफिनेटली 2 रीजन रहे हैं कोविड के बाद। मेरे ख्याल से एक तो डबल लिंक कपल्स हैं, वो दोनों काम करते हैं, तो लोगों को बड़े घर की जरूरत पड़ी है, सबके बच्चे भी हैं, तो एक लोगों में ये आए कि एक बड़े घर लेना चाहिए थे। एक तो वो कन्वर्जन है। दूसरा, जो लोग रेंटल पे रह रहे थे उनको भी लगा कि हम अपना घर ले लें तो ज्यादा बेटर है, तो इसलिए वो भी जो है नए घर ले रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट इतना डाउन है कि आपका EMIs काफी कम हो जाते हैं, तो और उसके टैक्स ब्रेक के साथ आपको जो ओवरऑल आपका जो कॉस्ट है वो 4-4.5% बनता है, वो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप उसमें देखें, सेगमेंट में अगर आप देखें तो मिड इनकम हाउसिंग सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं और हम इस समय हमारा 60-70% जो इन्वेंट्री है वो मिड इनकम में है और करीबन 20-22% जो है वो
अफोर्डेबल हाउसिंग में है जो कि 45 लाख से नीचे है, उसमें भी अच्छी सेल दिखा रहे हैं। और लग्जरी में हम बाकी लग्जरी में भी अच्छी सेल दिख रही है, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस मिड इनकम हाउसिंग पे है आगे भी। फोकस यहाँ पर है, डिमांड ठीक ठाक दिख रही है, कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात की। एक आखिरी सवाल सर आपसे, डेट सिचुएशन के बारे में। आई थिंक आपने डेट इस पूरे साल में घटाया भी है। करंट डेट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसको आप ईज आउट करेंगे फर्दर, कैपेक्स रिक्वायरमेंट कैसी है और उसको कैसा पूरा करेंगे? देखिए, डेट जो है करीबन लास्ट ईयर के हिसाब से 3,800 करोड़ पे ही है नेट डेट जो है। और आप देखेंगे कि कैश इक्विवेलेंट इस बार बहुत बड़ा है, उसने डेट को नीचे लाया है। और अगर आप देखें, हमने रेजी डेट में 2,200 करोड़ का रीपेमेंट किया है, बिकॉज अच्छी सेल हो रही थी, कैश फ्लो बहुत अच्छा था। जहां तक ओवरऑल डेट में देखेंगे तो 75% हमारा लीजिंग पोर्टफोलियो है, और उसमें से अगर आप ओवरऑल डेट में देखिए 50% जो है बैक्ड बाय रेंटल्स है, एलआरडी है, तो हमें उस पर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली फोकस है डेट रिडक्शन में, हम रेजी में फोकस रखेंगे कि डेट को जहां तक हो सके रिड्यूस करें। इनफैक्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो विदाउट डेट अगर हम उस प्रोजेक्ट को पूरा बना के और बेच सकें, तो ये हमने बहुत प्रोजेक्ट्स में किया है और हम उसमें सक्सेसफुल रहे, तो हम उस वर्किंग कैपिटल साइकिल को मेंटेन करना चाहेंगे। हॉस्पिटैलिटी में हाँ थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा डेट बढ़ा है, बिकॉज हमने ECLGS जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट से वो लिया है। तो मेरे ख्याल से एक साल में जब हॉस्पिटैलिटी एक बार लाइन में आ जाएगा तो उसमें हमें कोई इशू नहीं लगता है। बाकी अगर आप केपेक्स देखें तो हमारे करीबन एक ही बड़ा प्रोजेक्ट जो कि ट्विन टावर है वो चल रहा है। उसमें इस साल हमारा जो केपेक्स है करीबन 200 करोड़ का खर्च होगा, लेकिन वहां पे हमने बैंक फाइनेंसिंग पूरी कर रखी है और हमें उसमें कोई भी इशू लगता नहीं है। ओके, तो आप काफी यहाँ पर कोई जरूरत एक्स्ट्रा बैंक की फाइनेंसिंग ऑलरेडी इन प्लेस है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैपेक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उससे मीट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गोयल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि क्या है आगे ब्रिगेड ग्रुप के बिजनेस आउटलुक और प्लान्स। तो ये थे ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। यहाँ पर स्टॉक में भी अच्छी खासी आज एक्शन दिख रहा है, 5% की तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए। नंबर्स के बाद मैनेजमेंट से बातचीत, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बट ब्रेक के बाद बात करेंगे ज्योति लैब्स।